एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, जिधर भी होंगे बहुत अच्छे से होंगे। आज की एक नई वीडियो एक नई स्कॉलरशिप के साथ। इस स्कॉलरशिप के बारे में आज आपको बताने जा रहा हूँ। ये बहुत ही वर्ल्ड की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप है, तो आप लोगों को ज़रूर इसमें ट्राई करना चाहिए। और इसमें स्कॉलरशिप की अमाउंट भी बहुत ज़्यादा है, और इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो जाते हो, तो मैंने अभी तक इस यूनिवर्सिटी का कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं देखा है जिसको आगे या तो पीएचडी या जॉब अपॉर्चुनिटी ना मिली हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। आते हैं हम आज की मेन टॉपिक पे। बेसिकली जिस स्कॉलरशिप के बारे में आज आपको बताने जा रहा हूँ वो है पेरिस सेक्टर यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। मैं आ गया हूँ यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पे, पेरिस सेक्टर। थोड़ा सा पहले यूनिवर्सिटी के बारे में देख लेते हैं। ये चेक कर सकते हैं, इसकी स्टैट्स हैं कुछ कि वर्ल्ड रैंकिंग की यूनिवर्सिटी में टॉप 20 में आती है। लेबॉर्ट्रीज की में 220 पे आ रही है, वो एक्सपेरिमेंट्स में 500 में आ रही है, और ये 30% फ्रेंच रिसर्च में दे रही है, अपना आउटपुट दे रही है। ओवरऑल फ्रांस में 30% एक बहुत बड़ी अमाउंट है। इधर से हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग कितनी टॉप लेवल की है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं। नीचे कुछ उन्होंने अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट दिए हुए हैं कि इनके साथ इनका कोलैबोरेशन है, जिनमें काफ़ी ज़्यादा है। जिनमें मैं आपको इंदिरा का बता देता हूँ। जो लोग प्लांट साइंसेज से बिलोंग करते हैं उनको उनको इस चीज़ का बहुत अच्छे से पता होगा। इंदिरा एक टॉप लेवल वर्ल्ड रैंकिंग का इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि पेरिस एक्ले के साथ है। इस जगह वो आपको रिसर्च करवाएंगे। ठीक है, जो लोग प्लांट साइंसेज से हैं उनको इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से पता होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे दुनिया के टॉप लेवल के यहाँ पे इंस्टीट्यूट हैं जिनके साथ वो आप लोग रिसर्च कराते हैं, कोलैबोरेशन वगैरह इनकी। उसके बाद हम आ जाते हैं मेन कुछ है मास्टर की डिग्री पे। मैं यहाँ पे मास्टर प्रोग्राम्स को ओपन कर लेता हूँ। मास्टर को ओपन करने के बाद सबसे पहले ये कि अगर तो आपने एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये है कि अगर आपने M1 में अप्लाई करना है कि M2 में, इस चीज़ को आपको जानने के लिए आपको सिर्फ चैनल पे आना है, अपने वीडियोस में जाना है, नीचे स्क्रॉल करी जाना है करी जाना है। यहाँ पे मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है M1 और M2 की, ये वाली। इसका नीचे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब तक आप ये वीडियो नहीं देखेंगे आपको नहीं पता चलेगा कि M1 और M2 क्या होता है। और मैं आप सबको रिकमेंड भी करूंगा, आप अप्लाई करने से पहले इस वीडियो को लाजमी देखिएगा, क्योंकि मैंने इसमें डिटेल से बताया हुआ है दोनों के बारे में। अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट पाकिस्तान से है, वो उसने बैचलर किया हुआ है, वो डायरेक्ट M2 में अप्लाई कर रहा है, तो कभी भी उसका एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, उसको यूनिवर्सिटी रिजेक्ट कर देगी। तो काइंडली पहले आप वीडियो देखें ताकि आप लोगों को पता हो। इस वीडियो देखने के बाद एटलीस्ट आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपका लेवल क्या है। ठीक है, इसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने M1 में अप्लाई करना है, M2 का। दोनों डिफरेंट तरह के मास्टर होते हैं, दोनों की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, इसलिए आपको पहले पता होना चाहिए, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं इजीली। इसका नीचे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद अगर आपने कोर्सेज के बारे में देखना है, जानना है, ये यहाँ से आप जाके फ़िल्टर लगा के कोर्सेज को चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से उठा लेता हूँ लाइफ साइंसेज एंड प्लांट साइंसेज को उठा लेता हूँ। मैं इंग्लिश उठाता हूँ, मैं इसको सर्च करता हूँ। सर्च करने के बाद वो नीचे मुझे 2 रिजल्ट्स शो कर रहा है कि जो आपका मास्टर है वो इन 2 सब्जेक्ट्स में, वो इन 2 मेजर्स में ऑफ़र कर रहे हैं ये लोग। मज़ीद डिटेल के लिए आप इनको ओपन करके देख लीजिएगा। मेरा नहीं ख्याल मुझे ओपन करके आपको बताने की ज़रूरत है, आप यहाँ से जाके उनको ऊपर ओपन करके पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आके ओवरव्यू देख लीजिएगा, रिक्वायरमेंट चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे उसके बाद मास्टर 1 में कोर्सेज़ के बारे में बताया हुआ है कि क्या-क्या आपको पढ़ाए जाएँगे, फिर मास्टर 2 के बारे में बताया हुआ है, आप यहाँ से जाके भी चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाते हैं हम किसी और में मास्टर को मेजर को ओपन कर लेता हूँ ताकि चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएँ। अगर आपने मास्टर के लिए अप्लाई करना है तो हम सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस जगह पे जाके मैं आपको बता देता हूँ। आगे जाके सबसे पहले हम स्कॉलरशिप की बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी की। मैं कोर्स का आपको पहले बता दूँ कि मैं कोर्स अपना कंप्यूटर साइंस का उठाता हूँ। मैं इंफॉर्मेटिक कोर्स, ये इंग्लिश आ गया। मैं कंप्यूटर साइंस को ओपन कर लेता हूँ। अगर आपने कोर्सेज़ के बारे में डिटेल लेनी है तो आपको इस जगह पे आना पड़ेगा। आपको कोर्स चूज़ करके इसके अंदर आना पड़ेगा, इस पेज के। तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि कौन-कौन सा कोर्सेज़ ऑफ़र हो रहा है। मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, ये यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट सारे ही तरह के डिफरेंट कोर्सेज़, डिफरेंट मेजर्स को ऑफ़र करती है। जितने भी पॉपुलर वेल रिनोन्ड कोर्सेज़ होते हैं, जो मेजर्स हैं, उन सबको ये ऑफ़र कर रही है। उसके बाद में हम आ जाते हैं जी स्कॉलरशिप। हम आ जाते हैं मेन इसकी स्कॉलरशिप पे, और फिर उसके बाद ट्यूशन फ़ी की तरफ जाते हैं। मैं एक चीज़ आपको बता दूँ,
इस यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप होती है फुली फंडेड, और इसमें स्कॉलरशिप डिफरेंट तरह की होती है। फॉर एग्जांपल मैं इंटरनेशनल मास्टर को ओपन कर लेता हूँ, इस स्कॉलरशिप का तो आपको पता होगा, आपको फाइनेंशियल एड भी मिल जाती है, एफ स्कॉलरशिप भी होती है। उसके बाद मैं इंटरनेशनल को ओपन कर देता हूँ। जिस स्कॉलरशिप के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो स्कॉलरशिप है, सबसे पहले हम ये चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इधर इस जगह पे आप चेक कर सकते हैं कि जो कि स्कॉलरशिप विनर किस कंट्री से हैं। ठीक है, इसमें पाकिस्तान भी आपको नज़र आ जाएगा, डिफरेंट कंट्री से हैं लोग हैं यहाँ पे। आप लोगों को ये बता देंगे, यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं कि लास्ट ईयर कौन किस किस कंट्री से स्कॉलरशिप बच्चों को मिला है, और पाकिस्तानी डेफिनेटली इसमें है। मैंने स्कॉलरशिप को ओपन किया, ओपन करने के बाद मैं 25-26 की स्कॉलरशिप को ओपन करता हूँ, और मैं जिस स्कॉलरशिप के आप बारे में आपको बताऊंगा इसका नाम है एडेक्स। आपने वीडियो कंप्लीट देखना है, मैं इसमें सारा बताऊंगा कि आपने स्कॉलरशिप को अप्लाई कैसे करना है, उसका क्या तरीकाकार है। सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, ये मैंने कुछ चीज़ आपके लिए लिखी है। ये अगर आप पैरासाइकिल में अप्लाई करते हैं तो बाकी स्कॉलरशिप के अलावा जो मेन पॉपुलर स्कॉलरशिप है, मैं एफिल स्कॉलरशिप की भी बात नहीं कर रहा, मैं सिंपल स्कॉलरशिप की बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियल एड स्कॉलरशिप की बात भी नहीं कर रहा। दो तरह की स्कॉलरशिप होती हैं, एक होता है डिपार्टमेंटल स्कॉलरशिप, एक होता है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। जो कि डिपार्टमेंटल स्कॉलरशिप होता है, इसमें क्या होता है, इसमें आपको सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, जब आप पैरासाइकिल में अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद यूनिवर्सिटी आपके एप्लीकेशन को एवेलुएट करती है, आपके एप्लीकेशन को चेक करती है। एप्लीकेशन वो जल्द से जल्द चेक कर लेती है, विद इन 2 वीक्स के अंदर आपको बता देती है। उसके बाद वो आपसे इंटरव्यू कंडक्ट करती है। मोस्ट प्रोबेबली 99% चांसेस ऐसे हैं कि यूनिवर्सिटी आपसे इंटरव्यू लेती है। इंटरव्यू में एक चीज़ आपको बता दूँ, इतना ईज़ी नहीं होता, क्योंकि ये स्कॉलरशिप आपको 10,000 यूरो 10 मंथ्स के पे करती है, जो कि पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 28 लाख रुपए बनता है, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। इसके अलावा आपको इंटर्नशिप के अलग से पे करती है। ये ऑलमोस्ट अगर आप ओवरऑल सबको कैलकुलेट करें, जो 40 लाख के ऑलमोस्ट अराउंड बन जाता है। तो यूनिवर्सिटी आपको इसी तरह स्कॉलरशिप नहीं दे देती, तो यूनिवर्सिटी आपसे इंटरव्यू कंडक्ट करती है। इंटरव्यू कंडक्ट के दौरान ही यूनिवर्सिटी आपसे पूछेगी कि आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आप कहेंगे यस मैं करना चाहता हूँ। जो इंटरव्यू है वो मोस्ट प्रोबेबली आपके डिपार्टमेंट के लोग ही की आपके आपका इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्लांट साइंसेज की बात कर लेता हूँ, जिसका मैंने स्टार्ट पे आपको इंदिरा का बताया भी था। प्लांट साइंस में जब आप अप्लाई करते हो, ये मैं प्लांट साइंस की एग्जांपल ले रहा हूँ। प्लांट साइंस की एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूँ कि मेरे एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे कोलीग को स्कॉलरशिप मिली थी। ये मैंने सारी इन्फॉर्मेशन उनसे ली है, उनसे डिस्कस करने के बाद मैं आप तक वीडियो शेयर कर रहा हूँ कि वो पेरिस सैकले का ग्रेजुएट है, पाकिस्तानी है। ठीक है, दो तरह की स्कॉलरशिप होती है, एक होता है डिपार्टमेंटल स्कॉलरशिप, एक होता है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। जो होता है, जब आप इंटरव्यू देते हो तो आप उन्हें बोल देते हो कि हाँ, आपको स्कॉलरशिप चाहिए, तो वह आपको बता देंगे या आपको लिंक सेंड कर देंगे आपके इंटरव्यू के बाद कि ये दो लिंक है, इधर जाके आपने अप्लाई कर देना है। या आप उनसे खुद भी पूछ सकते हो ड्यूरिंग इंटरव्यू कि मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, तो मुझे इसके बारे में गाइड कर दें। जो कमेटी है वो आपको गाइड कर देगी कि आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली कंसीडर नहीं होगी स्कॉलरशिप के लिए। अगर आपने मास्टर के लिए अप्लाई किया, आपको इसके लिए अलग से सेपरेट अप्लाई करना पड़ता है। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको वो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए नॉमिनेट कर लेंगे। वो क्राइटेरिया वगैरह चेक करेंगे। अगर आप यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हुए तो वो आपको ये ऑफर कर देंगे। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप की अमाउंट कितनी है, वो 10,000 यूरो पर ईयर की है, जो कि ऑलमोस्ट फ्रांस में ईयर का मास्टर नहीं होता। अगर हम उसको हॉलीडेज निकाल दें, हर कम निकाल दें, ऑलमोस्ट 10 मंथ्स का मास्टर बनता है। 9 to 10 मंथ का मास्टर बनता है, और आपको हर माह 1,000 यूरो यूनिवर्सिटी पे करेगी। फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ आपको और समझा दूँ, अगर आपने इसके बारे में डिटेल से जानना है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, तो आपको जाके वीडियो देखनी पड़ेगी M1 M2 में। उस जगह पे जाके मैंने आपको ज़्यादा डिटेल के साथ समझाया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। इस वीडियो में जस्ट मैं आपको जनरल ओवरव्यू दे दूँगा। तो आपका फॉर एग्जांपल आपका सितंबर में या अक्टूबर में आपका मास्टर स्टार्ट हुआ है, तो आपको यूनिवर्सिटी अक्टूबर से हर माह 1,000 यूरो पे करना स्टार्ट कर देगी। लेकिन जनवरी में आगे क्या होगा, जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, दो तरह के मास्टर होते हैं, M2 1 ईयर का होता है, M1 2 ईयर का होता है। मैं M2 की बात कर रहा हूँ, प्लांट साइंस की एग्जाम्पल ले रहा हूँ, M2 प्लांट साइंस की एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो जनवरी में जाके आपकी इंटर्नशिप भी साथ स्टार्ट हो जाएगी। इंटर्नशिप की अमाउंट है जो कि ऑलमोस्ट 600 अब कर दी गई है, जो कि पहले लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 570 यूरो थी, लेकिन ऑलमोस्ट अब 590 और 600 यूरो है। अगर फिगर में थोड़ा बहुत मुझसे गलती हो जाए तो इसके लिए पहले ही मैं माजरत चाहता हूँ। लेकिन अभी जो इसकी लास्ट ईयर जो इसकी अमाउंट थी 2022 में, वो थी ऑलमोस्ट 575 570 यूरो। आपको जनवरी से
लेके आपको मई जून तक आपको 600 यूनिवर्सिटी सेपरेट पे करेगी, जो कि इंटर्नशिप के लिए होगी, और इंटर्नशिप कंपलसरी होती है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि आपने इंटर्नशिप कैसे ढूंढनी है। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी में जब आप मास्टर कर रहे होते हो तो समटाइम्स, मोस्ट ऑफ टाइम्स, आपके प्रोफेसर ही आपके पास आते हैं या आपको आपके पास आके कहते हैं कि आप लोग इंटर्नशिप करना चाहते हैं, आप हमारी लैब में इंटर्नशिप करें। अगर तो आप उनके पास करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना आप बाहर भी यूनिवर्सिटी से कहीं किसी और इंस्टीट्यूट में भी इंटर्नशिप ढूंढ सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। यूनिवर्सिटी आपको इसका पे लाजमी करेगी। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, मैंने उसी कुलीग से पूछा था कि क्या मैं पेरिस से बाहर इंटर्नशिप कर सकता हूँ, फ्रांस से बाहर। तो उसने मुझे बोला जी बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप इंटर्नशिप के लिए यूएस जाना चाह रहे हैं, कनाडा चाह रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी आपको वो भी अलाउ करती है, लेकिन यूनिवर्सिटी आपको फिर इंटर्नशिप के पैसे ऑफर नहीं करेगी। यूनिवर्सिटी जस्ट आपको डॉक्यूमेंटेशन में हर चीज़ में सपोर्ट करेगी। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप चाह रहे हैं कि मैंने कनाडा करनी है, मैंने न्यूजीलैंड जाना है, मैं कहता हूँ जी मैंने पोलैंड आके करनी है, तो इस सूरत में आपको यूनिवर्सिटी पे नहीं करेगी। ये वाले जो 600 यूरो जो कि इंटर्नशिप के होते हैं, ये उनके फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से है कि आप उनके कंट्री के अंदर रह के उनको सर्व करो। ठीक है, सॉरी सर्व करो, उसके लिए होते हैं। आप कंट्री से अगर बाहर जाकर इंटर्नशिप करना चाहते हो तो यूनिवर्सिटी आपको अलाउ करेगी, डॉक्यूमेंटेशन भी देगी, डॉक्यूमेंट्स भी हर चीज़ देगी वीज़ा के लिए, लेकिन आपको पैसे नहीं देगी। तो यानी कि आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1500 यूरो, 1550 यूरो आपको आपको जनवरी के सेकंड सेमेस्टर में आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का सारा तरीकाकार। अगर आपने यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, हमें यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप नहीं मिलती, तो वो आपके एप्लीकेशन को क्या करते हैं, डिपार्टमेंट स्कॉलरशिप के लिए नॉमिनेट कर लेते हैं। डिपार्टमेंट स्कॉलरशिप जो होती है वो एसपीएस स्कॉलरशिप है, प्लांट साइंसेज की बात कर रहा हूँ। हर डिपार्टमेंट का स्कॉलरशिप का नाम डिफरेंट हो सकता है। मैंने इसलिए बोला है कि ड्यूरिंग इंटरव्यू आपने उनसे अपने कोऑर्डिनेटर से खुद बात कर लेनी है कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप के ऑप्शन है और मुझे आप कौन सा प्रोवाइड करेंगे। एसपीएस स्कॉलरशिप जो है वो मैं प्लांट साइंसेज की बात कर रहा हूँ। इसमें क्या होता है, इसमें आपको 8000 यूरो मिलता है। ठीक है, आपको 10 मंथ्स का मिलेगा, लेकिन इसमें आपको इंस्टॉलमेंट मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर आप अक्टूबर में आते हो, फ्रांस आ जाते हो, तो आपको ये लोग दिसंबर में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 3000 यूरो की पे कर देते हैं। उसके बाद जनवरी में जब आप सेकंड सेमेस्टर में जाओगे तो आपको 570 यूरो पे आपको यूनिवर्सिटी पे करेगी इंटर्नशिप का। फिर आपको दूसरी इंस्टॉलमेंट यूनिवर्सिटी मार्च में पे करती है, जो कि ऑलमोस्ट 2500 यूरो होती है। और ये आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है जनवरी से, और फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट यूनिवर्सिटी आपको मई जून में जाकर थर्ड भी पे कर देती है। ठीक है, इस तरह आपके इंस्टॉलमेंट में पैसे भी पूरे कर देती है और आपको इंटर्नशिप साथ मिलना स्टार्ट हो जाती है, और इंटर्नशिप सेम ही है। अब इंटर्नशिप M2 के लिए डिफरेंट है। M2 के लिए 6 मंथ, 5 to 6 मंथ का ड्यूरेशन होता है। जो M1 है वो डिपेंड करता है 2 से 4 मंथ्स के दरमियान है, वो डिपेंड करता है आपके मेजर पे। ठीक है, लेकिन इंटर्नशिप कंपलसरी है। मैंने ये दोनों चीज़ें आपको बता दी हैं। एट ए टाइम आप दोनों स्कॉलरशिप को नहीं ले सकते। ठीक है, आपको एक मिलेगी यूनिवर्सिटी की तरफ से। मुझे लगता है, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। ये स्कॉलरशिप सिर्फ प्लांट साइंसेज के लिए है। ठीक है, अगर मैं कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करना चाहता हूँ तो माइट भी मेरी स्कॉलरशिप का नाम डिफरेंट हो, स्कॉलरशिप लाजमी होगी लेकिन स्कॉलरशिप का नाम डिफरेंट हो सकता है। अब आते हैं आप स्कॉलरशिप वाले पेज पे। सबसे पहले हम चीज़ चेक कर लेते हैं, 1 to 2 ईयर का स्कॉलरशिप मिल सकता है, डिपेंड करता है आप M1 में अप्लाई कर रहे हैं, M2 में अप्लाई कर रहे हो। M1 में करना है, M2 में करना है, आपको पहले वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद प्रोसीजर क्या है अप्लाई करने का, वो आप लोगों ने यहाँ से चेक कर लेना है, वो मैं आपको बता भी दूंगा। जब आप अप्लाई करते हो, फिर आपका कोऑर्डिनेटर आपको नॉमिनेट करता है इसके लिए, आप अप्लाई करते हो, फिर रिजल्ट्स वगैरह आपके डिस्प्ले होते हैं, सारा यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या क्या उसकी डेडलाइन है। ठीक है, कोऑर्डिनेटर जब आपको नॉमिनेट कर लेता है, ये सारा चीज़ें ये आपने यहाँ से देख लेनी है। एक चीज़ यहाँ पे आपने देख लिया होगा कि आपको ऑटोमेटिकली अप्लाई करने का राइट नहीं देते, जैसा कि मैंने आपको बताया तरीकाकार वही है। उसके बाद क्राइटेरिया आप लोगों ने खुद देख लेना है। डिसिप्लिन ऑल फील्ड आर लिखा हुआ है कंसर्न। आप हर फील्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो और आप हर फील्ड के लिए स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो, कोई स्पेसिफिक फील्ड की नहीं है। 10,000 यूरो पर ईयर, मैंने जैसे आपको बताया 10 मंथ्स ऑलमोस्ट बनते हैं ये। ठीक है, 10 कंजक्टिव मंथ्स है, मैं आपको बता चुका हूँ, सितंबर टू जून। उसके बाद आपको 1000 यूरो मिलता है, ट्रैवल अलाउंस भी मिलता है आपको इसमें।
ठीक है, ये ऑलमोस्ट अगर हम सबको कैलकुलेट करें ये 45 लाख 42 पाकिस्तानी लाख बनता है, जो आपको इनकी गवर्नमेंट 1 साल के अंदर देती है पैरासाइकिल। इसलिए मैं कहता हूँ इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हुए आप लोगों ने विदाउट रिसर्च किए बगैर और विदाउट हवा में अप्लाई नहीं करना, ना ही आपको इस तरह इतनी आसानी से एडमिशन देते हैं। इसके लिए प्रॉपर अच्छा से वेल प्रिपेयर होके अप्लाई करना है। और अगर आपको इस यूनिवर्सिटी एडमिशन आपका हो जाता है, ग्रेजुएट हो जाते हो, तो इस चीज़ की तो 100% आप लोगों को गारंटी है कि आप लोगों को जॉब ढूँढने में आगे फ्यूचर में और आगे पीएचडी सिक्योर करने में नहीं मिलता आपको मुश्किल होगी, क्योंकि मैंने खुद देखा है अपने उस कलीग के लिए कि जब वो पीएचडी में अप्लाई करता है तो फ्रांस में जब कुछ इंस्टीट्यूट देखते हैं कि ये पैरासाइकिल का ग्रेजुएट है तो उसको लाजमी बैच देते हैं, क्योंकि पैरासाइकिल में फर्स्ट बात तो ये है कि एडमिशन होना ज़रूरी नहीं है, और सेकंड ये है कि अगर एडमिशन हो जाए कि अगर आप स्कॉलरशिप पे ग्रेजुएट हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए। थर्ड आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे इंटर्नशिप के बारे में लिखा हुआ है, जो कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे सारा। उसने बोला वो लिखा हुआ है कि आपकी जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ भी हो सकती है, ठीक है। रिजल्ट्स का बताया हुआ है कि आपको रिजल्ट्स सारा आपको जूरी बता देगी। अगर इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की ईमेल है, अगर आपको कोई मसला आता है आप इंटरनेशनल डिपार्टमेंट को ईमेल करके यहाँ से पूछ सकते हैं। स्कॉलरशिप के बारे में आपको बता दिया, मेजर्स के बारे में बता दिया, मेजर्स की डिटेल कैसे चेक करनी है वो बता दिया, कौन-कौन सी स्कॉलरशिप होती हैं वो बता दिया। अब आते हैं हम लोग कोर्सेज़ कौन-कौन से ऑफ़र हो रहे हैं। इसका नीचे मैं लिंक दे दूँगा, ये मास्टर के सारे कोर्सेज़ हैं, आप लोगों ने वहाँ से फ़िल्टर लगा के भी चेक कर लेना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है? अगर आपने वैसा नहीं करना, तो आप यहाँ से भी जाके चेक कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सारे ही मेजर हैं जो कि पॉपुलर हैं, जो कि इस जगह पे आपको मिल जाएँगे, M1 के भी और M2 के भी। आप लोगों ने यहाँ से जाके चेक कर लेना, आपने किसी मास्टर को डिटेल में चेक करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद 30 सीट्स हैं, इंग्लिश में ऑफ़र हो रहा है, स्केड्यूल देख लें, एंट्री रिक्वायरमेंट चेक कर लेनी है, कॉन्टैक्ट डिटेल देख लेनी है, आपकी जो कोऑर्डिनेटर है, एडमिशन्स का क्या क्राइटेरिया है, सारा कुछ चेक कर लेना है। एक चीज़ हम देख लेते हैं इस यूनिवर्सिटी की फ़ीस क्या है। मैं एक चीज़ बता दूँ कि फ्रांस की कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, उनमें पैरासाइकिल एक है जिनमें फ़ीस इंतहाई कम है। फ़ीस इतनी कम है कि पाकिस्तान में भी जो हमारी नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ होती है प्राइवेट, उसकी इसकी फ़ीस उससे भी कम है। और इसकी रैंकिंग मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ट्यूशन फ़ी का देख लेता हूँ, आपने कुछ सीबीसी के पे करने होते हैं, ये बात की बात है, मैं आपको बताऊँगा। 24 और 25 में सर, 24 और 25 में नहीं, 22 में और 23 में भी, जब मेरा कोलीग ग्रेजुएट हुआ था उसने भी सेम फीस पे की। €250 पर ईयर की फीस पे कर रहा है वो, जो कि पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 1 लाख के आई थिंक सो लेस बनता है, कम बनता है 1 लाख से ऑलमोस्ट, कम बनता है, 70,000 बनता है ऑलमोस्ट। आप खुद चेक कर सकते हैं, ये आपने अभी से पे नहीं करनी। कुछ स्टूडेंट होंगे आपको अभी से पे करना, अभी से पे नहीं करनी, जब आपका एडमिशन हो जाएगा, आपका हर काम हो जाएगा, है। ये डिपेंड करता है कि आप फ्रांस जाके पे करोगे या जब आपको वीज़ा मिल जाएगा, हर काम करने के बाद आपने फीस पे करनी होती है, तो इसलिए आपको इसके बारे में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बैचलर की हम चेक कर सकते हैं, उससे भी कम, और पीएचडी की वैसे भी ना होने के बराबर है, आप चेक कर सकते हैं। स्कॉलरशिप मिलने के बावजूद आपने फीस पे करनी होती है, और मेरे ख्याल में जब आपको इतने पैसे मिल रहे हैं तो आपने अगर 1 ईयर का €250 पे कर दिया, जो कि कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये सारे यहाँ से आप फीस के बारे में भी चेक कर सकते हैं। ये भी लिखा हुआ है कि आप अपनी फीस 3 इंस्टॉलमेंट भी पे कर सकते हो, इसको आप 3 इंस्टॉलमेंट भी करवा सकते हो। अब आ जाते हैं हम लोग मेन अप्लाई करने के तरीके की तरफ, वो हम देख लेते हैं। अप्लाई करने के लिए मैंने दोनों को ओपन कर लिए, मास्टर और M1 को और M2 को, दोनों को। मास्टर को अप्लाई करने के लिए हम इंसेप्शन के पोर्टल पे ट्राई करेंगे, अप्लाई करेंगे। सबसे पहले चेक कर लेना है, हमने ये सिलेक्ट करना है जो अंडर दी है, फॉलिंग अंडर वाला ऑप्शन चूज़ करना है, नॉट फॉलिंग अंडर वाला ऑप्शन चूज़ नहीं करना। मैं आप इसको ओपन कर लें। इसी तरह M2 वाले हैं जो, इसको भी हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं, ये वाला। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। चलिए जी, मैं किसी एक को कर लेता हूँ। जब इस तरह आएँगे पेज पे, अगर आपने फर्स्ट टाइम आना है, अकाउंट बना लेना है। मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है, मैं अकाउंट को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैंने एप्लीकेशन अपनी ऑलरेडी स्टार्ट की हुई थी, आपने क्या करना है, न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ से मास्टर, यहाँ से आपने कोई अपना कोर्स चूज़ कर लेना है, मैंने कंप्यूटर साइंस चूज़ किया है, यहाँ से लेवल आपने उठा लेना है। यहाँ से आपने कोई ना कोई अपना वो फ़ील्ड चूज़ कर लेनी है। एक चीज़ आपको बता दूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस चूज़ किया है, मुझे यहाँ पे डेडलाइन बता दी गई है कि कब से कब तक इसका एडमिशन स्टार्ट है। इस प्रोग्राम के बारे में आपने मज़ीद डिटेल लेनी है तो आप इसको ओपन कर लें। जैसा कि मैं यहाँ से कोई और चूज़ कर लेता हूँ, ये चेक करें। इसके जो कोर्सेज़ है वो 15 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ से आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है? इसके ऑलरेडी स्टार्ट है, यहाँ से आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन स्टार्ट की है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ।
मैंने आपको ये बता दिया था। हम नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका पर्सनल बारे में है, पर्सनल डिटेल है, सारी आपने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। मैं उसको नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद आपकी एजुकेशन है, आपकी बैचलर की डिग्री के बारे में यहाँ से आपने अपने हिसाब से यहाँ से ऑप्शन चूज़ कर लेना है। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो काइंडली इसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन बताए हुए हैं कि आपने कभी फ्रांस के इंस्टीट्यूट में आपने कभी पहले अपने आप को रजिस्टर किया है, नो किया, नहीं किया, कभी पहले स्टडी किया है, नो की, नहीं किया। यहाँ से अपने 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 हिसाब से इसको ऑप्शन को चूज़ कर लेना है। मैंने नो किया हुआ है। ये कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, यहाँ से भी आपने अपने हिसाब से चूज़ करना है। एक आप चीज़ को बता दूँ, यहाँ पे वो पूछते हैं समटाइम्स फ्रांस पैरासाइक्लिंग में ऐसा होता है कि आपके मास्टर के फ़ौरन बाद आपको जो आपके प्रोफ़ेसर होते हैं, जिसकी लैब में आप इंटर्नशिप कर रहे होते हो या कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ऐसे होते हैं, जो आपको फ़ौरन पीएचडी ऑफ़र कर रही हैं। इस जगह पे आप ये पूछ रहे हैं, क्या मास्टर के फ़ौरन बाद आप लोग पीएचडी के लिए कंसीडर कर लें हम आप लोग आपको करने के लिए आप इंटरेस्टेड हो? तो बिल्कुल मैंने येस किया है। पीएचडी जो कि फ्रांस में फुली फंडेड होती है और इसके लिए आपको अच्छा खासा वो पे करते हैं। मैंने इसलिए इसको यहाँ पे येस किया है, बाकी अपने हिसाब से मैंने इसको नो करके इसको मैंने नेक्स्ट कर दिया है। नेक्स्ट करने के बाद अगर कोई आपने इंटर्नशिप की है, यहाँ से आपने इंटर्नशिप को ऐड कर देना है, ठीक है। यहाँ से किस-किस जगह पे आपने की है, यहाँ से आप मल्टीपल भी ऐड ऐड के बटन पे क्लिक करके मल्टीपल भी क्लिक कर सकते हो। करने के बाद मैंने इसको नेक्स्ट करने के बाद मेरा वर्क एक्सपीरियंस पूछ रहा है। यहाँ पे सारा आपने अपने-अपने हिसाब से वर्क एक्सपीरियंस ऐड करना है। अगर मल्टीपल है, सेम इसी तरह ऐड पे क्लिक कर लेना है। ऐड करने के बाद मैं इसको आगे कर देता हूँ। इस जगह पे आके वो मुझसे लैंग्वेज के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मास्टर का कोर्स है मेरा, तो इंग्लिश में है वो भी, तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश चूज़ कर लेनी है। अगर वो फ्रेंच के बारे में पूछ रहा है, कोई स्किल्स है, ठीक है, आपने अपने हिसाब से यहाँ पे सारा सब कुछ चूज़ कर लेना है। अभी क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो अभी, उस हिसाब से यहाँ से आपने उसको चूज़ कर लेना है। स्टडी के बारे में पूछ रहा है, आपने पैरासाइक्लिंग का कहाँ से सुना है, सारा करने के बाद मैं इसको येस कर देता हूँ। करने के बाद वो मुझसे मेरे रिकमेंडेशन लेटर की डिटेल पूछ रहा है। आपने यहाँ पे अपने रिकमेंड 2 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए और आपका प्रोफ़ेसर अपलोड करेगा। एक चीज़ बता दूँ, कोशिश कीजिएगा कि जीमेल का याहू अकाउंट ना लिखिएगा, प्रोफ़ेशनल यूनिवर्सिटी के डोमेन के साथ लिखिएगा, फिर ही आप लोगों की एप्लीकेशन इस मामले में कंसिडर होगी। इस जगह पे फर्स्ट रेफरी, सेकंड रेफरी, यहाँ पे मैंने उनकी डिटेल जैसे आपको समझाने के लिए मैंने इस तरह ईमेल लिखी है। मैंने उनकी डिटेल डाली और यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लिक कॉन्टैक्ट रेफरी का आपके पास बटन होगा। जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्लिक करोगे, हमने क्लिक किया, ओके किया और मेरी ईमेल मेरे रेफरीज को चली जाएगी कि मैंने रिकमेंडेशन लेटर के लिए उनसे रिक्वेस्ट की है। करने के बाद अब यहाँ से रिमाइंडर भी भेज सकती है। मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद आखिरी जो सेक्शन है वो है हमारे डॉक्यूमेंट्स वाला। एक चीज़ बता दूँ कि पैरासाइक्लिंग में आपको 2 स्कॉलरशिप 2 से 3 बेसिस पे मिलते हैं। आपकी एजुकेशन तो ठीक है, कंसीडर होती ही होती है। एक आपका मोटिवेशन लेटर, दूसरा आपका इंटरव्यू है। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं, अगर आपको आपको इंटरव्यू के लिए बुला लेती है यूनिवर्सिटी, आपको ईमेल कर देती है और अगर आपकी सीजीपीए इतनी अच्छी नहीं भी है, तो आपका मोटिवेशन लेटर और आपकी सीजी और आपका इंटरव्यू में आपने इस तरह अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, ताकि आप लोगों को इस चीज़ में आपको यूनिवर्सिटी आपको मजबूरी बन जाए कि आप लोगों को सिलेक्ट करना है उन्हें। उसके बाद ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपने चूज़ कर लेने हैं। मैं एक चीज़ बता दूँ, हर मेजर के लिए डिफरेंट तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं। मैंने सारे मेजर को ओपन करके नहीं देखा, तो मुझे पता है मुझे उसके बाद कुछ लोग नीचे कमेंट्स करके पूछेंगे, ये व मेरे मेरे फ़ील्ड में ये डॉक्यूमेंट्स आ रहा है, तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मैंने सारे मेजर्स को ओपन करके नहीं देखा। हर मेजर के लिए डिफरेंट तरह के डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, तो लिहाज़ा काइंडली थोड़ा-सा रिसर्च कर लीजिएगा कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ मुझे ये डॉक्यूमेंट्स का नहीं पता, तो कमेंट्स करने से पहले या तो इसके बारे में रिसर्च कर लीजिएगा कि ये डॉक्यूमेंट्स कौन-सा है, या फिर ऐसा कर लीजिएगा यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट को मेल कर लीजिएगा। अगर आपने वो भी नहीं करनी, तो सिंपल जब मैं चैट जीपीटी को ये पूछूँगा तो एट लीस्ट चैट जीपीटी मुझे ईज़ी वर्डिंग में बता देगा कि ये डॉक्यूमेंट्स कौन-सा है। तो इसलिए आपने अपने मेजर के हिसाब से यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स ला डालने हैं, परेशान नहीं होना कि आपकी आपकी जब आपने अपने अप्लाई कर रहे हो, मेरे डॉक्यूमेंट्स और तरह के, आपके और तरह के हैं। मोटिवेशन लेटर के बाद यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट है, सीवी है, इंग्लिश के बारे में डॉक्यूमेंट्स पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है? ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ अगर आपको नहीं समझ आ रही तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं क्वेश्चनर क्या चीज़ है। ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पे क्लिक किया, वो कह रहा है यहाँ से डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड कैसे करना है? आपने प्लस के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ से आपने फाइल को चूज़ करना है। एक-एक करके सारों को आपने अपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। अगर किसी की समझ नहीं आती, यूनिवर्सिटी को मेल करें, आप या फिर आप चैट जीपीटी से पूछिए, रिसर्च करिए, अगर फिर भी समझ नहीं आती तो चौथा ऑप्शन ऐसा है, आप नीचे कमेंट्स कर दें, मैं आपको बता दूँगा, मैं आपकी हेल्प कर दूँगा ये डॉक्यूमेंट्स कौन-सा है। लेकिन विदाउट रिसर्च किए काइंडली आप इस तरह का क्वेश्चन ना कीजिएगा, ठीक है? पहले खुद करें कोशिश, फिर मुझसे पूछिएगा। उसके बाद नीचे कुछ रिकमेंडेड डॉक्यूमेंट्स है, वेब फाइल है, ये जस्ट लाइक ए कॉम्बिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है, इसके बारे में आप देख लीजिएगा। नहीं आपको समझ आई, अगर आपके यहाँ पे कोई और तरह का डॉक्यूमेंट है, ठीक है? तो वो मुझे बता दीजिएगा।
उसके बाद यहाँ पे कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपने चेक कर लेना है आपके लिए कौन-सा आते हैं। अगर है तो ठीक है, वरना इसको खाली छोड़ दीजिएगा। पासपोर्ट है और रिकमेंडेशन लेटर है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं फिज़िक्स में अप्लाई कर रहा हूँ, तो शायद मेरे यहाँ पे डिफरेंट तरह के डॉक्यूमेंट्स हों। तो आपने इसको चेक कर लेना है, सारा कुछ अपलोड करने के बाद पीडीएफ की फॉर्म में डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। आपने यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट करना है। मेरा इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हुए सारे। ठीक है, हो गया चलें। मैंने यहाँ पे क्लिक किया वैलिडेट माई एप्लीकेशन, मेरी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। उसके बाद आपने करना है वेट। वेट करने के बाद यूनिवर्सिटी आपको खुद बताएगी कि आपको कब आपकी इंटरव्यू है। यूनिवर्सिटी ज़्यादा टाइम नहीं लगाती। वो विदिन 2 वीक्स के अंदर आई थिंक सो, इससे भी कम टाइम में आपको बता देगी। या तो एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट कर देगी या आपको फ़ौरन एक्सेप्ट करके इंटरव्यू के लिए बुला लेगी। तो इंटरव्यू मैंने जैसा आपको बताया इतना ईज़ी नहीं होता, इसके लिए आपको अच्छी खासी वो आपकी बेसिक चेक करते हैं वो लोग। और और स्कॉलरशिप के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अच्छी खासी पाकिस्तानी अमाउंट में आपको स्कॉलरशिप वो लोग प्रोवाइड करते हैं। M1 और M2 में के बारे में डिटेल से जानने के लिए आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है? नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं इसका दे दूँगा। ये तो थी आज की वीडियो, वीडियो लेंथी ज़रूर होगी है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको स्कॉलरशिप के बारे में, मेजर्स के बारे में आपको अच्छे से गाइड करूँ ताकि आप लोगों को इसके बारे में पता ना हो। और आपके लिए कोई आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन ना हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।